तो आज आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम हिंदी की सारे 100 में से 100 कैसे ला सकते हैं हम उसको बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको अपना मार्कशीट दिखा देता हूँ। यहाँ पर हिंदी है और हिंदी में मेरे यहाँ पर 100 मार्क्स में से 64 थियरी में और 30 इसमें, यानी कि 94 नंबर मेरे हिंदी में आए थे। तो यहाँ पर आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि मैं जो भी बताऊँगा आपको एकदम सही सही बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से जो है 94 नंबर यहाँ पर आपके सामने प्रूफ के साथ जो है लाया था। तो यहाँ पर चलिए इसको छोड़ते हैं। आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं जो भी बताऊँगा एकदम सही सही बताऊँगा। तो इसके लिए मैं आपको जो है एक मॉडल पे एक जो है इस साल का 2024 हिंदी का पेपर भी लाया हूँ। इसमें आप जो है मैं आपको जो बताऊँगा आप यहाँ से मिलाते हुए चलना है आपको, और मैं आपको उसको दिखाता रहूँगा कि क्या-क्या मतलब पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कोई और पेन लेता हूँ। यहाँ पर देखिए गद्य है। गद्य पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय, यानी कि जो किसी जैसे शुक्ल युग हो गया, शुक्लोत्तर युग हो गया, छायावादी युग और प्रेमचंद युग हो गए, ये सब जो है युगों वाला 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर का, जो कि यहाँ पर है। देखो यहाँ पर शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यहाँ पर 1 2 ऐसे यहाँ पर कुछ आपके चैप्टर में से पूछे हो गए हैं, पूछे होते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपके इसी प्रकार से हैं, और यहाँ से 10 क्वेश्चन तक जो है इसके आपको इसी वाले मिल जाएंगे, ये वाला गद्य पद्य साहित्य का जो परिचय वाला। उसके बाद रस छंद अलंकार आता है, जो कि एक एक नंबर का होता है। रस कौन सा? हास्य रस, करुण रस, छंद सोरठा रोला, अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। ये 3 नंबर से जाते हैं, एक नंबर के। ये कैसे पूछे जाते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ। हाथी कैसी देह है? यहाँ पर गैंडे जैसी खाल, तरबूज से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर हास्य रस है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है पढ़ने से हंसी आएगी। हंसी मतलब हास्य रस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले जो है परिभाषा पूछा जाता था, लेकिन अब जो है आपसे उदाहरण पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। तो आपको इसको खूब तैयार करना है, आपका इसी में से आएगा। और उसके बाद फिर जो है आपको मैंने बताया था यहाँ पर देखिए रस। उसके बाद फिर यहाँ पर छंद आएगा। तो छंद कैसे पूछा जाता है? देखिए यहाँ पर छंद नीचे है लेकिन अलंकार पहले है। तो अलंकार देखिए कुछ ऐसे एक उदाहरण दे देगा और यहाँ पर पूछ लेगा कौन सा अलंकार है। तो आपको आना चाहिए, ये मैं वादा करता हूँ आपको, मतलब इतने उदाहरण करा दूंगा कि आप जो है आराम से कर सकते हैं। बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें चाहिए उदाहरण। और उसके बाद यहाँ पर छंद है। छंद यहाँ पर 4 छंद है। 4 छंद में से कौन सा छंद इस उदाहरण का है वो आपको बताना है। तो ये सोरठा है। तो आप सोरठा और रोला कैसे पहचानेंगे मैं आपको ये बता दूंगा एक अलग से वीडियो में। उसके लिए आप जो है परेशान मत होइए, अभी मैं आपको नीचे नीचे चलता हूँ। फिर यहाँ पर उपसर्ग है, समास है, तत्सम तद्भव पर्यायवाची। देखिए उपसर्ग 1 नंबर का आता है, समास 1 नंबर, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, और ये कभी कभी तत्सम तद्भव आ जाएगा और कभी कभी पर्यायवाची आ जाएगा। तो इसमें से कुछ भी आके 1 नंबर ये हो जाएगा और यहाँ पर 3 मार्क्स से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? तो अनु में अनुकरण हाँ हुआ है, अनुशासन, अनुवाद। देखिए इसमें अनु आगे आया है, लेकिन इसमें अनुत्तीर्ण, यहाँ पर जो उपसर्ग हुआ है वो ये है अनु, ये वाला है। क्योंकि देखिए अनु एक सेपरेट होना चाहिए, जैसे अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद, यानी कि ये जो है अनु किसी से जुड़ा हुआ नहीं लगता, लेकिन इसमें अनुत्तीर्ण, यहाँ पर त से यह जुड़ा हुआ लग रहा है, इसलिए जो है वो नहीं होगा। तो ऐसे में आपको जो है बता दूंगा कि ताकि कैसे आप जो है पहचान सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर समास बताया था, 1 नंबर का समास आता है। तो वहाँ पर आपको समास कौन कौन से पढ़ते हैं? द्वंद्व, द्विगु, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, द्वंद्व, द्विगु, और उसके बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष नहीं है, कर्मधारय है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। इतने इतने ही क्वेश्चन में से आपका जो है ये समास आता है। तो मैं आपको एकदम कंप्लीट वीडियो एक बना दूंगा जिसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जिसमें मैं अभी जो है 100 में से 100 नंबर फोकस करता हूँ। यहाँ पर देखिए कभी कभी यहाँ पर आपसे पूछ लिया, इस साल पर्यायवाची पूछा है, अगले साल पूछा था जो है तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव और पर्यायवाची में कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर इस साल पर्यायवाची शब्द पूछ लिया है। इसमें बोला गया है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बादल का। तो बादल का जो है जलज, देखिए नीरज, जलद, अम्बुद, ये तीनों बादल के पर्यायवाची है, लेकिन जलज ये कमल का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। और उसके बाद फिर आगे देखिए, यहाँ पर एक जो है शब्द रूप आपको याद करना है। तो एक तद है और एक युष्मद है। तो मैं कहूँगा आप जो है युष्मद का शब्द रूप तैयार कीजिए, क्योंकि हमेशा इसी में से आता है लगभग लगभग, और ये 1 नंबर का आता है। देखिए इस साल भी यही आया था युष्मद का।
सर्वनाम शब्द का तृतीय मतलब आप जो है सातों विभक्ति और इधर एकवचन द्विवचन बहुवचन आप याद करे रहेंगे। तो इसमें देखिए तृतीया विभक्ति एकवचन पूछा था तो आप यहाँ पर त्वया लगाकर आ जाएंगे अगर आपको याद रहेगा तब। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए वाक्य का स्वरूप से 1 नंबर आता है। अब सोचेंगे वाक्य का स्वरूप क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आधी आई और हम घर भागने लगे, तो यह किस प्रकार का वाक्य है। मतलब कि आधी आई और उसके बाद हम घर भागने लगे, तो यह मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है कि वह घर जाता है, यह सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में और 2-3 चीज़ें मिलती और मिश्र वाक्य में देखिए यहाँ पर 2 चीज़ मिली, आधी आई और हम घर भागने लगे। मैं आपको यह ट्रिक बताऊँगा कि कैसे जो है पहचानें। अभी हम जो है इसको करते जाते हैं और उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर अगला जो है वाक्य का वाच्य परिवर्तन और वाच्य प्रयोग। तो यहाँ पर मतलब कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतिवाच्य है। तो महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, यह जो है भाववाच्य है। आपको जो है इसके ये जो है किताब से 10-12 एग्जाम्पल या 10-20 एग्जाम्पल आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कौन सा कृतवाच्य है, कौन सा कर्मवाच्य है, कौन सा भाववाच्य है। और फिर 20वां क्वेश्चन है, आपको मैंने आपको बताया पद परिचय और विकारी एवं अविकारी शब्द। तो इस ये कौन सा है तो होता है, तो वह अचानक चला गया। इसमें बोला गया है कि अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है। अच्छा, जैसे हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें होता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसी सब से होते हैं। वैसे हिंदी में यहाँ पर व्याकरणिक परिचय मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच और अचानक, अचानक का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन होगा, तो अचानक मतलब क्या है, एकदम अचानक एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, क्रिया विशेषण, तो ये वाला हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे यह जो है समझ में आने लगेगा, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर आपके 20 नंबर के ये हो गए। फिर आगे आते हैं यहाँ पर खंड ब में। खंड ब में हमारे लिखने वाले होते हैं। यहाँ पर मैं आपको देखिए उदाहरण सहित बताते चलता हूँ ताकि आप जो है कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पर देखिए गद्य है, गद्य में 6 नंबर आपके आएंगे। गद्यांश है, गद्यांश कैसा रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब चालू हो गया है। 2+2+2 यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे और उसके आंसर देने यहाँ पर देखिए 1 2 3 क्वेश्चन। पहला यहाँ पर आपको कुछ बड़ा सा गद्यांश दिया है जो कि है पहले पाठ का मित्रता से। और कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आप जो है जब चैप्टर पढ़े रहेंगे तब आप आराम से पहचान जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है वो लास्ट में जो उन्होंने बताया था वही वाला था। और इस उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो गद्यांश का लिखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना आपको गद्यांश में लिखना होता है। और गद्यांश के यहाँ पर जो कोई रेखांकित अंक याद रहिए, जो है यहाँ पर रेखा खींचा गया है 1.5 लाइन में, इतनी आपको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर और भी बढ़ा, यानी कि 2 लाइन है इसको 5-6 लाइन बना के आपको लिखना है। अगर आप चैप्टर पढ़े रहेंगे किसी कोई भी पॉइंट वैसे उठा लीजिए और आपको जो याद है इसमें लिख दीजिए, आपको फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से पाया था। और कुसंग की तुलना किससे की है, तो कुसंग की तुलना यहाँ पर देखिए कुसंग का ज्वर, तो कुसंग की तुलना जो है हमारे ज्वर से की गई है। तो ऐसे ही करेंगे। अथवा, अब यहाँ पर देखिए एक क है एक ख है, यानी कि इन दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए एक क है और एक यहाँ पर ख है, इन दोनों में से आपको केवल एक करना है, दोनों नहीं करना है। दोनों करोगे तो वो एग्जामिनर जो है वो परेशान हो जाएगा, तो आपको नंबर कम भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको केवल एक करना है जो आता हो अच्छे से। फिर आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला है पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर पद्यांश है आपका 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर पद्यांश क है और ख है, इसको आप जो है पढ़े रहेंगे तो देंगे। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो गद्यांश पद्यांश हैं मैं आपको जो है उन चैप्टर्स को बता दूंगा ताकि आप जो है आराम से कर लें। मतलब जैसे गद्यांश में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक मित्रता है जो कि यहाँ पर आपका आया है, एक मित्रता है, एक ईर्ष्या गई तूने मन मेरे मन से, और एक जो है ममता है। ऐसे ही 2-3 चैप्टर मिलाकर हैं, तो आपको ऐसे करेंगे तो आपको आ जाएगा। और यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 3 6 नंबर। यहाँ पर आप जो है इसका अगर जानते होंगे तो आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए आगे इस क्वेश्चन में क्या किया है, संदर्भ सहित गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। मतलब कि गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कैसे होगा। यहाँ पर भी 2 दिए होंगे, ये जो है गद्यांश है और इसमें से एक का बोला गया है संदर्भ सहित अनुवाद करो। संदर्भ लिखने के 2 नंबर और जो है संदर्भ और अनुवाद करने के 3 नंबर। तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत के अनिवार्य संस्कृत था ना, हाँ अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है।
और इसके लेखक नहीं होते, मतलब केवल इतना ही लिखना होता है। और यहाँ पर एकदा बहुवद, यहाँ पर ये वाला हो गया, 2 यहाँ पर हो गया। आपको ऐसे करना है। ये है एक प्रबुद्धो ग्रामीण का, ये प्रबुद्धो ग्रामीण का है, ये वाराणसी का है। तो यहाँ पर ये दोनों में से एक आपको एक करना है। इसमें भी केवल एक करने का नंबर मिलेगा, दोनों नहीं करना है, किसी भी हालत में 2 नहीं करना है आपको। और उसके बाद फिर एक जो है ये पद्यांश केवल 2 लाइन का छोटा छोटा होता है, इसका भी जो है संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। यहाँ पर पद्यांश का संदर्भ लिखने पर 2 और जो है ये अनुवाद करने पर 3 नंबर मिल जाएगा। आपको इसको भी नहीं छोड़ना है, बहुत ही कम होते हैं, केवल 1-2 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपका पद्यांश भी क्लियर रहेगा। मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा नए नए वीडियोज़ में। यहाँ पर बोला गया है खंड काव्य आधारित प्रश्न। तो खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है। जैसे मेरा जौनपुर जिला है तो जौनपुर जिले का है कर्ण खंड काव्य। ऐसे ही हर जिले का जो है आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर एक जो है पूरे दे दिया गया है, यहाँ पर हर एक जिले का दे दिया गया है उत्तर प्रदेश के, लेकिन आपका जो हो वो आप उसी को केवल करेंगे। यहाँ पर जैसे एक मुक्ति दूत का दिया है, एक ज्योति जवाहर का दिया है, अगर पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, कर्मवीर भरत, तुमुल खंड काव्य, मातृभूमि, कर्ण। तो यहाँ में आप जो है मैं जौनपुर का हूँ तो मैं कर्ण खंड काव्य भरूँगा। बाकी आप जिस जिले को आप उसी हिसाब से करेंगे। अगर आपको जिला न पता हो तो आप यूपी बोर्ड के यहाँ पर जैसे मोबाइल है आपका, गूगल पर जाइए, वहाँ पर UPMSP केवल सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट के यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद 1-2 चीज़ें आएंगी यहाँ पर, हाई स्कूल रिजल्ट, इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पर आएगा सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट क्लासेस। फिर यहीं पर क्लिक करेंगे तो आप जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। जो है एक पेज आपका खुलेगा यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 9 का, यहाँ पर 10, 11, 12 है, तो 10 का जो है आपको सिलेबस देखना है। 10 यहाँ पर हिंदी होगा तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, तो डाउनलोड पर आपको केवल क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आप जो है आप वो यही पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ये जो मैंने लिखा है वो सारा डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर आपको खंड का भी जिला वाइज दिया रहेगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं अगला एक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगा, जिससे आप वहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये 3 नंबर का हो गया। 3 नंबर में क्या पूछा था, एक ये है, एक ये। यहाँ पर देखिए केवल एक प्रश्न का उत्तर कीजिए। यहाँ पर देखिए अथवा नहीं लगा है, लेकिन वहाँ पर पहले ही बोल दिया केवल एक प्रश्न का करना है। यानी कि या तो कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए या फिर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का होता है, लगभग आपको 1 पेज में लिखना होता है। 1 पेज लिखेंगे तभी 3 नंबर आपको पूरा मिलेगा। और उसके बाद फिर आगे उसके बाद देखिए जीवन परिचय गद्य से। तो गद्य से जो जीवन परिचय आता है वो 5 नंबर का होता है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने के मिलते हैं और 2 नंबर आपको रचना लिखने के मिलते हैं। यहाँ पर देखिए एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 4 लोगों का जो है जीवन परिचय आपको दिया गया है, उसमें से एक का जीवन परिचय मान लीजिए आचार्य राम शुक्ल का आपको लिखना है, तो आप आचार्य राम शुक्ल का जीवन परिचय लिखिए। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे व्रतमीमांसा, त्रिवेणी, विचार विधि, ये सब रचनाएं हैं। ये सब उनको आपको 5-6 रचना लिखनी है कम से कम। और यहाँ पर ऐसे ही आप ये कर देंगे। और फिर आगे आते हैं यहाँ पर जीवन परिचय पद्य से। जीवन परिचय पद्य से आपका जो है क्या है, जीवन परिचय पद्य से एक कवि का जीवन परिचय तो उनकी प्रमुख रचना का नाम। तो यहाँ पर 4 लोग का दिया है, 4 कवि का, ये पद्य खंड से है। यहाँ पर भी आपको 3 नंबर 3 नंबर जीवन परिचय के और 2 नंबर रचना के मिलेंगे। और ये आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे सूरदास के याद के लीजिए। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सूरदास एक है जो कि इसमें आ गया है, सूरदास, तुलसीदास और एक हैं सुमित्रानंदन पंत और एक है महादेवी। ये 4 लोग का ज़रूर याद कीजिए, यही 4 लोग हमेशा आते हैं। जैसे इस सेट में क्या हुआ है कि ये सूरदास का गया है, किसी और सेट में क्या हुआ होगा, तुलसीदास का आ गया होगा। तो 4 में से एक जो है किसी न किसी सेट में आते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला यहाँ पर बोला गया है श्लोक। तो संस्कृत श्लोक जो है इस प्रश्न पत्र में जो न आया हो, तो यहाँ पर देखिए 2 श्लोक आ चुके हैं। आप इन दोनों में से कोई नहीं लिख सकते हैं। आपको श्लोक लिखना है तो आप जो है यहाँ पर देखिए इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि आपको जो है केवल 3 श्लोक याद करने होंगे। मान लीजिए अगर 2 आपका पेपर में आ गया तो आप तीसरा लिख लेंगे आराम से। आपको 3 श्लोक याद करना है, 2-2 लाइन का, और उसमें से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और फिर क्या है, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन आपको जो है करना है 28 नंबर में।
अपने विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक मतलब कि हिंदी की जो लाइब्रेरी है, ये जो लाइब्रेरी है उसमें आपको जो है हिंदी की पुस्तक का अभाव है, तो उन्हें मांगने का जो है अनुरोध करना है आपके विद्यालय के स्कूल के प्रधानाचार्य से। यही आपको लिखना है इसमें। वो अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र, यानी कि जो है किसी खेल कूद वाले में वो जो है आपका मित्र जो है वो जीत के आया है और उसको एक बधाई पत्र लिखिए, बधाई दीजिए उसको। तो ये आपको करना है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा कि कौन सा जो है एप्लीकेशन, यानी कि जो ये है कहा गया पत्र है, पत्र लेखन, वो इम्पोर्टेंट कौन सा है। और उसके बाद 29 नंबर आता है संस्कृत में 2 प्रश्नों का उत्तर। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है दिया है 4 क्वेश्चन दिया है। 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 करना है, 2 करना है केवल। और एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये वाला है। एक है ये, एक है ये मैं जब क्लास 10th में था तब भी आया था, और ये जब इस साल का 2024 का तब भी आया, और ये 2023 में भी आया है। यानी कि ये आए चाहे ना आए, लेकिन ये हमेशा होता है। एक नंबर आप ये फिक्स कर लीजिए, वीरः केन पूज्यते वीरः वीरेण पूज्यते। बस आपको ये याद करना है, और आपका एक नंबर किसी भी सेट में हो हमेशा आ जाएगा। उसके बाद ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला। और फिर तीसरा लास्ट क्वेश्चन है निबंध रचना। 7 नंबर का निबंध रचना आता है। अगर 7 नंबर का आता है तो आपको केवल 2 पेज नहीं, 2 पेज में नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो 3 पेज में कम से कम लिखिए। अगर टाइम नहीं है तो 2 पेज में लिख दीजिए, लेकिन आपको यह निबंध लास्ट में लिखना है, ताकि आपको टाइम के हिसाब से आप देख सकें। तो यहाँ पर 5 दिया है, 5 दिया है, इसमें से आपको जो है कोई एक करना है, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, या तो जेल पे लिखिए, जैसे आप इसके बारे में अगर पढ़े रहेंगे, जैसे सड़क सुरक्षा, सड़क के बारे में आप पढ़े रहेंगे, कैसे हादसे होते हैं, कैसे बचना चाहिए और क्या क्या नियम लगाने चाहिए, तो आप इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सांप्रदायिकता एक अभिशाप, तो सांप्रदायिकता जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इस सब के बारे में है। और जीवन में कंप्यूटर का महत्व, कंप्यूटर का कितना रोल है हमारे जीवन में, ये सब है। और मेरे सपनों का भारत, आप जो है भारत को किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये इस विषय पर निबंध लिखने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको जो है यहाँ पर लिख के भी बताया, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट पर लिए। अगर आप जो है अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर पहले ये वाला लीजिए, आई होप क्या हो गया होगा। और उसके बाद फिर ये वाला, यहाँ तक ये यहाँ से लिखिए, यहाँ से खंड का अ का ले लीजिए, हो गया। और फिर खंड ब का ले लीजिए, खंड ब। ठीक, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो है ये सारे टॉपिक को एक साथ बताने के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग।